हाय, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जैम 2021। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है जिसकी एंट्रीज है 2021, 2020, 2020, 2020, देन 2021, 2021, 2020 और 2020, देन 2021 थ्री टाइम आएगा, 2021, 2021 एंड 2020। इसी टाइप से देन 2021, 2021, 2021 एंड 2021। तो जब भी हमें मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो दो ही कंसेप्ट मेनली यूज करेंगे। एक, या तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज अ डिटर्मिनेंट, दूसरा उस मैट्रिक्स को कुछ बेसिक ऑपरेशन यूज करके अपर ट्रायंगल बनाओ। अब ये ध्यान रखना, रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म का डिटर्मिनेंट और ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम नहीं होता, तो आपको रो रिड्यूस फॉर्म यूज नहीं करना है। ठीक है, कौन सा ऑपरेशंस हैं जो डिटर्मिनेंट को इफेक्ट नहीं करेंगे। अगर मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, ए आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ठीक है, और बी मैट्रिक्स में बनाता हूं जिसकी एंट्रीज हैं बी आई जे। ठीक है, अब बी मैट्रिक्स में जो मान लो फर्स्ट रो है, वो क्या फर्स्ट कॉलम या रो है, उस पर बात करते हैं B11, B12, B13, B1n। अब मैं इस B11, B12, ये क्या है मेरे पास R1 है, और इसका फर्स्ट रो मैं मान लेता हूं A11, A12, A1n, इसको स्मॉल r1 नाम दे देता हूं। देन यहां R2 है, यहां Rn है, यहां फिर लिख सकता हूं कैपिटल R1, R2 एंड Rn। तो कौन सा ऑपरेशन है जो डिटर्मिनेंट को इफेक्ट नहीं करेगा, वो डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं मान लो R2 पे बात कर लेते, R2 इक्वल टू R1 प्लस अल्फा टाइम R2 करूं या माइनस करूं, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ B होगा इज ऑलवेज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ A। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी एक रो को किसी फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, किसी मैट्रिक्स में किसी एक रो को फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। तो इस एलिमेंट्री ऑपरेशन से डिटर्मिनेंट पे इफेक्ट नहीं आता। लेकिन रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म जब करते हैं तो डिवीजन भी यूज करते हैं हम, वो चीज ध्यान रखना, वहां इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहां से मैं मैट्रिक्स को चेंज करता हूं। तो जैसे R2 की जगह क्या रिप्लेस करता हूं, R2 माइनस R1, तो इसको लिख सकता हूं 2021, 2020। फर्स्ट रो को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सेकेंड में R2 माइनस R1, तो ये आपके पास 0, ये 1 आ जाएगा, ये 0, ये 0। ठीक है, देन R3 माइनस R2 कर देंगे तो 0, 0, 1, 0। देन R4 माइनस R3 कर दूंगा तो 0, 0, 0, 1। ये मैट्रिक्स बन गई। इसका जो डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट सेम आएगा। ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 2021। तो आंसर इज 2021। तो बेसिकली कहीं भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है तो आपको कोई भी एक रो है उसमें चेंज क्या कर सकते हैं, उसमें किसी दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं, किसी दूसरी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी डिटर्मिनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। इस ऑपरेशन का यूज करके आप मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगल बनाइए, देन डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए। दूसरा मेथड, इसको आइगन वैल्यू फाइंड करिए, देन डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए। लेकिन इस केस में वो कंसेप्ट टफ होगा। ठीक है।